गरियाबंद जिले के छुरा विकासखंड में 18वीं प्रदेश स्तरीय भारोत्तोलन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कई जिलों से 125 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष दुर्ग सांसद विजय बघेल पहुंचे, जहां पर उनका फूल मालाओं से स्वागत किया गया। उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए जीतने वाले खिलाड़ी को प्रमाण पत्र एवं शील्ड देकर पुरस्कृत किया और बताया कि वे अपने पढ़ाई के समय कबड्डी में राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी थे व गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुके हैं। साथ ही ग्रामीणों क्षेत्रों में इस खेल का आयोजन हेतु आगे कुछ सुविधाएं देने की बात कहते हुए सभी खिलाड़ी एवं आयोजक समिति को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आदिवासी क्षेत्र में इस प्रकार का आयोजन होने और क्षेत्रीय खिलाड़ियों को इस प्लेटफॉर्म में अवसर मिलने का एक सराहनीय होने की बात कही। मेरे खिलाड़ी भाइयों को, हमारी बच्चियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और अगर कोई आपको किसी ऑफिशियल से परेशानी है, आपको किसी हमारे पदाधिकारी से परेशानी है, तो मुझे व्यक्तिगत रूप से आप फ़ोन कर सकते हैं। ये अधिकार भी आप सबको देता हूँ। तो ये एक अटूट संबंध गरियाबंद ज़िले से मेरा है और निश्चित रूप से वही प्रेम, वही स्नेह आज भी आप सब मुझे दे रहे हैं। तो और ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं फिर से एक बार आप सबको बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और हम लोग संगठित रहें, एक दूसरे के प्रति अपनी प्रेम की भावना हम लोग रखें, एक दूसरे का आदर सम्मान करें। और खिलाड़ियों से एक विशेष मैं बात कहना चाहता हूँ। खिलाड़ियों के ऊपर अनुशासन बहुत ज़रूरी है। आपके मन में हमेशा अनुशासित रहने के भाव होना चाहिए। कई खिलाड़ियों की शिकायत मेरे पास आई है, बहुत सारी कोरोना के कारण, उसके कारण बहुत सी बातों को हम पूरा नहीं कर पाए, मगर धीरे धीरे हम इसको पूरा करने के लिए संकल्पित हैं और इसके लिए सबका सहयोग आवश्यक है। क्षेत्र में क्या चीज़ें की सुविधा होनी चाहिए, आगे क्या सुविधा हो पाएगी? देखिए, सबसे पहले किसी खेल के उत्तरोत्तर प्रगति के लिए खेल में रुचि आवश्यक है। अगर रुचि ना हो और सारी सुविधा हो तो व्यर्थ है, और सारी सुविधा हो और बच्चों की उपस्थिति ना रहे तो व्यर्थ है, और बच्चे हैं और सुविधा ना हो तो भी व्यर्थ है। इसलिए दोनों का होना आवश्यक है और उसी प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं, पूरा छत्तीसगढ़ भारोत्तोलन संघ। और मैं देख रहा हूं कि जब से मुझे जिम्मेदारी मिली पिछले 10 सालों से, तो निरंतर इसमें बच्चों की संख्या बढ़ते जा रही है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़के हो। और उसके पीछे जो जिले के संगठन लगे हुए हमारे वेट लिफ्टिंग संघ के, उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। वो बहुत सारे संसाधनों के कमी के बावजूद भी अपने बच्चों को इस खेल के प्रति जागरूक कर रहे हैं। इसमें रुचि जो बच्चे ले रहे हैं, उसके पीछे खेल संघों का बहुत बड़ा हाथ है। और मेरा ये मानना है, हमारे वेट लिफ्टिंग संघ प्रदेश का ये मानना है कि जब तक इस खेल को हम ग्रामीण अंचल तक नहीं ले जाएंगे, वहाँ तक हम नहीं पहुँचाएंगे, तब तक जो खेल प्रतिभा हमारी ग्रामीण क्षेत्रों में छुपी है, इस खेल के प्रति जिनका रुझान है बच्चों का, उनको जब तक आगे नहीं बढ़ाएंगे, हमारा छत्तीसगढ़ में वेट लिफ्टिंग का खेल आगे नहीं बढ़ पाएगा। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए पहले जगदलपुर में, कोरबा में, हमने यहाँ आज गरियाबंद में और अनेक ऐसे क्षेत्र में ये आयोजन करने का संकल्प लिया और आज उसी के परिणाम स्वरूप आप सबके सामने हैं। यहाँ लगभग 100 बच्चे विभिन्न जिलों से आए हैं। जब शुरुआत में मैं जिम्मेदारी लिया था तो 25, 30, 40 बच्चे आया करते थे, लेकिन निरंतर उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। ये संख्या और बढ़ती, चूँकि कोरोना काल के कारण थोड़ी सी असमंजस की स्थिति पालकों के मन में है, बहुत सारे बच्चों के मन में है। स्कूल भी बंद है, इसलिए भी बच्चे कम आए हैं, लेकिन अक्सर 150 से ऊपर बच्चे आया करते थे, लेकिन फिर भी इतने सारे बच्चे आए हैं। ये इस खेल के प्रति जागरूकता परिलक्षित होती है और सुविधाएं भी हम लोग बढ़ा रहे हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय स्तर पे भी बच्चे नाम कमाए हैं, जैसे रुस्तम सारंग हैं, हमारी अनीता जी हैं, तल्ली राजरा से, रायपुर से रुस्तम हैं, वहाँ तक हमारे बच्चे पहुँचे हैं। और एक जगदीश विश्वकर्मा हैं, वो भी राष्ट्रीय स्तर पे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किए हैं। तो निरंतर बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। और स्कूल खेल में तो हमारे बहुत सारे बच्चे और बच्चियाँ इसमें रिकॉर्ड हासिल की हैं। तो ये
आप लोग का भी विशेष रूप से सहयोग रहे, क्योंकि आपके माध्यम से ये जन जन तक ये खेल का आयोजन जो भव्य तरीके से हो रहा है वो पहुंचता है, जिससे घर में बैठ के देखने वाले भी इससे आकर्षित होते हैं और अपने बच्चों को इस खेल के प्रति जागरूक करने में माता पिता की भी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। इसलिए आपकी भूमिका बहुत आवश्यक है, ये मैं निवेदन करता हूँ। वकील जी, आप अपने पढ़ाई वक्त में कबड्डी नेशनल पर गोल्ड मेडलिस्ट, हाँ आप उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? नहीं, मेरे खेल के प्रति बहुत रुचि थी। मैं तो राजनीति से मेरा दूर दूर तक रिश्ता नहीं था, रचनात्मक कार्यों में भी लगा रहता था और खिलाड़ी जीवन मुझे बहुत अच्छा लगता था। पढ़ाई में मैं कमज़ोर था और नेशनल तक मैं पहुंचा हूं। उस समय मध्य प्रदेश हुआ करता था और मध्य प्रदेश की टीम से नेतृत्व करते हुए गोल्ड मेडल भी हमने हासिल की, रजत पदक भी हमने हासिल की। तो ये उपलब्धि भी रही है और आज हम लोग राजनीतिक कबड्डी खेल रहे हैं और आज सांसद के रूप में आप सबके सामने हूँ, जिसमें खिलाड़ी भाइयों का बहुत बड़ा विशेष सहयोग मेरे ऊपर रहा है। तो मैं आज वेट लिफ्टिंग का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, रोल बॉल एसोसिएशन का भी प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, राजनीतिक झंझावातों से दूर हटकर खिलाड़ियों के बीच में रहो तो मन में एक भाव उठता है कि हमेशा अपने जीवन को खेल भावना से जिए, ताकि खिलाड़ी कभी मन में हताशा नहीं लाता, कभी निराश नहीं होता, कभी परेशान नहीं होता, दुगुने उत्साह से अपने मेहनत में लगे रहता है और कहीं कहीं जाके सफलता मिलती है। उस भाव के साथ ही मैं अपना जीवन जीता हूं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करता हूं। और राजनीति में भी हार जीत लगी रहते, उससे मैं नर्वस नहीं होता। आज ईश्वर की मर्जी हुई, सबका आशीर्वाद मिला और मैं इस रूप में हूं और एक विजय बघेल के रूप में ही हमेशा रहना चाहता हूं, क्योंकि पद तो आते हैं चले जाते हैं, लेकिन जो प्रेम है, संबंध है और आत्मीयता है वो हमेशा बना रहता है। जिस तरह यशवंत भाई, हमारे सतर भाई, यहाँ कि हमारे लेखराज जी, जो यहाँ के जब आयोजक गण हैं, उनसे एक आत्मिक लगाव है और उसके फलस्वरूप भी ये आयोजन यहाँ सफल हो रहा है।